अगर आपने तैरना नहीं सीखा है और आप गहरे पानी में कूद गए तो निश्चित ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही शेयर बाज़ार में लोग करते हैं, बिना रिसर्च बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कूद जाते हैं और अपना बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। बेसिकली इसमें पैसा लगाते हैं, इसे आम आदमी भी मतलब इसमें पैसा लगा सकते हैं या फिर ये सिर्फ अमीरों के लिए होता है? यंगेस्ट पॉपुलेशन होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम हर सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एफडी, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमारे पास पैसा? एक ही फंडा चलता है मार्केट में, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइट, यानी कि नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। इस दुनिया में पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दुनिया में पैसे कमाने का जरिया बहुत है। कुछ लोग जॉब करके पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग व्यापार यानी बिजनेस करके, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे दांव पर लगाकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। पर ये लोग अपने पैसे कौन सी जगह पर दांव पर लगाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां अपने पैसे दांव पर लगाने के बाद भी लोगों को मुनाफा होता है? वो जगह है शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार। शेयर बाजार के बारे में सभी ने सुना होगा, मगर वहाँ क्या होता है इसका ज्ञान सभी को नहीं है। इसलिए इस शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शेयर मार्केट के एक्सपर्ट। इन्होंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताया, सुनिए इन्होंने क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। शेयर बाजार एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि शेयर बाजार क्या है, इसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट करें और कहां पर करें। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेयर मार्केट के एक्सपर्ट मनोज गुप्ता। इनसे हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। देखिए, जैसा आप जानते हैं मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। हम लोग चार्टिंग के थ्रू शेयर्स निकालते हैं जो लॉन्ग रन में अच्छा ग्रोथ दे सकें। शेयर बाजार सुनकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या है। तो इसके बेसिक से शुरू करिए कि ये क्या है। देखिए, शेयर बाजार जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। अब शेयर्स क्या होते हैं? किसी भी कंपनी का शेयर उसकी एक यूनिट पार्टनरशिप होती है जिससे कि आप उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार बनते हैं। इसे सट्टा बाजार भी कहते हैं, क्यों? हाँ, इसे सट्टा बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाले 90% लोगों का पैसा डूब जाता है। और क्यों डूबता है उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि अगर आपने तैरना नहीं सीखा है और आप गहरे पानी में कूद गए तो निश्चित ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही शेयर बाज़ार में लोग करते हैं, बिना रिसर्च बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कूद जाते हैं और अपना बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। तो बेसिकली इसमें पैसा लगाते हैं, इसे आम आदमी भी मतलब इसमें पैसा लगा सकते हैं या फिर ये सिर्फ अमीरों के लिए होता है? देखिए, इसमें कोई भी वो व्यक्ति पैसा लगा सकता है जो अपने पैसे से मेहनत कराना चाहता है, यानी कि पैसे से पैसा कमाना चाहता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ अमीर या गरीब ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कितने पैसे से हम शुरू कर सकते हैं? इसमें आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है ये कि आप कितना रिटर्न चाहते हैं और कितना पैसा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरा पर्सनली ये सवाल है कि मार्केट ऊपर नीचे कैसे जाता है? मतलब कभी क्रैश हो जाता है, कभी उसके अचानक से भाव बढ़ जाते हैं, ये कैसे होता है? देखिए, ऐसा होता है कि शेयर बाज़ार ना काफ़ी सेंसिटिव है, वो न्यूज़ पे भी बहुत रिएक्ट करता है। अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है इंडियन मार्केट की, वर्ल्ड मार्केट की, जिससे कि आगे ग्रोथ स्टोरी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगता है इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे, तो वो उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखेंगे, कोई भी 11-12 साल का पीरियड उठाकर देखिए, शेयर बाज़ार हमेशा प्रॉफिट में दिखेगा आपको। जैसे स्कैम 1992 हमने देखी, उसमें हर्षद मेहता की स्टोरी है और शेयर मार्केट में वो पैसा लगाते हैं, बहुत सारा स्कैम भी करते हैं। कोरोना चल रहा है अभी, तो क्या ये स्कैम नहीं है कि शेयर मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है इसके बावजूद? देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता कि ये किसी प्रकार का स्कैम है। ऐसा है, भारत जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, और यंगेस्ट पॉपुलेशन होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम हर सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और ये सेंस करके ही सन 2020 में बाज़ार ने बढ़ना शुरू किया था, नए हाई बनाए थे। लेकिन क्या हुआ, कोविड पेंडेमिक की वजह से
जैसे ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को लगा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, इकोनॉमी बंद हो सकती है, एकदम से बाजार जो है आपने देखा होगा फैब में 2020 में गिरा। लेकिन जैसे ही वहाँ ये ऑब्जर्वेशन निकल के आई कि इंडिया पर कोविड का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया है, तो बाज़ार ने फिर दोबारा से अपनी कमान संभाली और आज बाज़ार जो है नए हाई बना रहा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एफडी, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर हमारे पास पैसा है? देखिए, ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। तीनों हैं तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही। एफडी जो है वो फिक्स रिटर्न के लिए लोग यूज़ करते हैं। एफडी में आज की डेट में जो रिटर्न आता है वो 5, 6 और मैक्सिमम 7% तक ही जाता है, जबकि इन्फ्लेशन रेट जो भारत का है तो वो 11% का आ रहा है। यानी कि अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू 6% पर ईयर माइनस हो रही है। इसलिए एफडी में पैसा लगाना इस समय एडवाइजेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप थोड़ा भी रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड्स में कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, बैलेंस्ड भी होते हैं जिनमें डेट में पैसा लगता है, और ग्रोथ फंड भी होते हैं जिनमें सारा पैसा इक्विटी यानी शेयर बाज़ार में लगता है। अगर आप अधिक रिस्क ले सकते हैं तो आप जो है शेयर बाज़ार में पैसा लगाएं, लॉन्ग रन के लिए लगाएं, अच्छी कंपनीज़ में लगाएं। बिलीव मी, रिटर्न जो है बहुत ही एक्साइटिंग आएगी। कुछ ऐसी कंपनीज आप बता सकते हैं हम शेयर मार्केट में मतलब पैसा कहाँ पर लगाएं, आम आदमी कहाँ पर लगाएं? देखिए, आम आदमी पैसा कहाँ लगाए, सबसे पहले तो जिन कंपनीज़ के नाम आप जानते हैं वो अच्छी कंपनी हैं। जो आप अपने घरों में देखिए किन कंपनीज़ का आटा आ रहा है, किन कंपनीज़ की ब्रेड आ रही है, बिस्किट आ रही है, इसका मतलब वो कंपनी जो है अच्छी हैं। थोड़ा सा रिसर्च वर्क आपको करना ही पड़ेगा कि किस रेट पर आपको शेयर ख़रीदना है। आप महंगा तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि एक ही फंडा चलता है मार्केट में, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, यानी कि नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। अगर ये सारी रिसर्च आप कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइज़र की ज़रूरत है। हम हर हफ्ते अपना एक यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और कुछ शेयर्स के बारे में व्यूज़ बताते हैं, कुछ शेयर बाज़ार का ज्ञान भी देते हैं। आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आगे शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। तो ये थे हमारे साथ मनोज गुप्ता, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट। आप इससे जुड़े और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम जवाब ज़रूर देंगे। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़।